पार्टनरशिप सीरीज डे 1 में आप सबका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है पहले ये जान लेते हैं। पार्टनरशिप एक तरह का रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में जो एग्री करते हैं कि जो बिजनेस सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा सबके बिहाफ पे चलाया जा रहा है उसके प्रॉफिट को आपस में वो शेयर करेंगे। अब पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पार्टनर का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम पार्टनर्स जो है 50 तक हो सकते हैं। ये तो था उसका मीनिंग। अब इसमें आते हैं ज़रूरी एलिमेंट क्या है पार्टनरशिप के। शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो उसे हम बोलेंगे पामा। पी फॉर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। ए फॉर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न में भी हो सकता है और रिटर्न में नहीं भी हो सकता, तो दोनों हम आगे देखेंगे। एम फॉर म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल मतलब एजेंसी मतलब वन पार्टनर कैन बाइंड ऑल पार्टनर्स। एम, ए फॉर एम। एम क्या होगा सबका? टू अर्न प्रॉफिट। अब नेक्स्ट आता है जो एग्रीमेंट की हमने बात करी थी एलिमेंट की, कि पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक तरह का रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी जाती हैं, जैसे कि कैपिटल कितना लेके आएंगे सब पार्टनर्स का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, जो कैपिटल लगाई है उस पर कितने % का इंटरेस्ट देना है अगर पार्टनरशिप फर्म में देना है तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर किसी पार्टनर ने फर्म में से कोई पैसा निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगाना है भी या नहीं भी, वो भी इसमें रिटर्न में मेंशन होगा ताकि बाद में कोई डिस्ट्रीब्यूट ना हो। सैलरी या फिर कमीशन टू पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर कंपनी में कैपिटल के अलावा कुछ और भी अपनी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है, तो उसको सैलरी या फिर कमीशन देना है या नहीं देना। ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ पार्टनर। ये तो था अगर पार्टनरशिप जो डीड बनाई हुई है, मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट करा हुआ है। अब आता है कि इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंट है 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अगर रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या इम्प्लीमेंट होगा अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है 1932 के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगाया जाएगा, सैलरी टू पार्टनर नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मीन अगर पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा एज अ लोन लिया है तो उसको उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ये कंडीशन है ही है अगर डीड नहीं है तो। अगर डीड बना रखी है तो उसमें मेंशन किया होगा, नहीं तो 6% इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। अब जान लेते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होती है पार्टनरशिप में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? जिस रेशो में पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दी है ए और बी रेशो दी है 3:2। प्रॉफिट है 50,000। ए और बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3/3 + 2 5। टोटल नीचे डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा तो 30,000 ए को मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? उसकी रेशो के अकॉर्डिंग 2/5 के अकॉर्डिंग 20,000 बी को मिलेगा। ये होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही जैसे पार्टनरशिप डीड में बताया कि अगर अलाउ किया गया है या मेंशन्ड है पार्टनरशिप डीड में तभी दिया जाएगा। इसकी वजह से 2 एंट्रीज होती है, यहाँ पे मैंने एक ही लिखी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो। अगर किसी साल पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ, कम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया हो। इसकी जो दूसरी एंट्री आएगी वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने की एंट्री। वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तरह का चार्ज ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स। एक तरह का अमाउंट है चार्ज किया जाता है अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है कुछ अमाउंट उसमें पार्टनरशिप फर्म में से। तो एंट्री इसकी भी 2 एंट्री है, सिंगल एंट्री लिखी है, एप्रोप्रिएशन की भी आएगी। तो फर्स्ट एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करने की एंट्री, वो आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन।
अलाउड ओनली इफ रिटन इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है रिटर्न में तभी दिया जाएगा सैलरी या कमीशन, नहीं तो किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। जो पार्टनर सैलरी होती है वो एक्सपेंस नहीं होता, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये चीज़ का अपने खास ध्यान रखता है। कई बार पेपर में ये 1 मार्क्स का MCQs का क्वेश्चन भी आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये प्रिपेयर किया जाता है, जो लास्ट में प्रॉफिट बचा है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो डेबिट क्रेडिट साइड मेंशन की गई है। डेबिट साइड क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर की कोई सैलरी है, कोई कमीशन है, जितनी भी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी वो एक तरह का चार्ज होगा। अगर आपको कोई पूछ लेता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है या फिर चार्ज है, तो हमने चार्ज बताना है क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। नेक्स्ट क्रेडिट साइड आएगा नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकला, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट, जो ट्रांसफ़र किया जाएगा एक्चुअल में कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के। ये तो था आपके बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें से जो थ्योरी के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो कौन से हैं वो भी देख लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। स्टेट एनी 2 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। What is partnership deed? State any 4 provisions of partnership act in absence of partnership deed। 4 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। Distinguish between partnership and joint family business HUF। ये भी 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। और why is profit and loss appropriation account prepared? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए या सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।